नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। फ्रॉम फादर हाउस टू फादर होम। हर नए विचार के साथ में, हर नए सुबह हम आपके साथी हैं। बुद्ध धर्म के प्रचार के बारे में लोगों में, समाज में आतुरता निर्माण हुई है। ये देखकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 में सिलोन में जाकर बुद्ध गाथा संग्रहित की। दिनांक 24/2/1953 को बुद्ध पूजा पाठ किस तरह से रहना चाहिए, बुद्ध पूजा पाठ लिखते हुए तथागत भगवान बुद्ध के धम्म चक्र सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाए हैं। उसी विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 रोज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने धम्म चक्र अनुप्रतित किए। बाबा साहब ने दिए हुए बोधिसत्व भगवान बुद्ध के मार्ग से प्रज्ञाशील करुणा मैत्री भारतीय समाज को प्राप्त हुई है। सम्राट अशोक के घटने के अनुसार यह हमें दिखने में दिख जाती है। हमारा पंचशील झंडा पूरी दुनिया में आज नंबर 1 पर शांति के मार्ग से दौड़ रहा है। दुनिया में हर तरफ मारामारी, हानामारी, क्रांति, लूटमार, ऐसे परिस्थिति में आज ही पंचशील झंडा जापान से लेकर, सिंगापुर से लेकर, कुछ अमेरिका के भाग में लेकर, कुछ चाइना के भाग में लेकर, श्रीलंका, म्यांमार और बहुत सारे बौद्ध कंट्री में शांति से लहरा रहा है। जो युद्ध नहीं, शांति चाहिए। उसी देश के सर्वोत्तम धर्म के भी ऊपर, धर्म के भी ऊपर हमारा भारत देश है। उस भारत देश के तिरंगी झंडे पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के प्राप्ति पर वहाँ अशोक चक्र दिए हैं और उस अशोक चक्र को मानते हुए बाबा साहब ने 24 फरवरी 1956 को बुद्ध पूजा पाठ कैसी रहना चाहिए, बुद्ध ने किस तरह से पूजा करना चाहिए, और खुद बाबा साहब ने धम्म गाथा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में खुद थोड़ी देर के लिए दीक्षा ग्रहण कर चंद्रमणि भंते के साथ में एक विधि करके हमें 22 प्रतिज्ञा दी और उस प्रतिज्ञा को साथ में लेते हुए मानवीय जीवन को सुख समाधान से चलते हुए मानव के बुद्ध चरण, अहिंसा, समता और बंधुत्व, इन बातों को अवलंबन किया है। उसके सिवा दूसरा मार्ग यहाँ नहीं है। यही बातें गौतम बुद्ध के धर्म के मुख्य तत्व है और यह प्रसिद्ध है। इसी तत्वों को 6 कोटि के अनुयायी को दीक्षा भूमि में परिवर्तित करके बाबा साहब ने दीक्षा दी। वहाँ 3 मुख्यत्व लोग थे जिन्होंने बाबा साहब के दीक्षा के कार्यक्रम में खुद ध्यान दिए, और वो थे माननीय श्री गोडबोले, माडो पंचबाई और करवाड़े जी। इन तीनों के कारण बाबा साहब ने हिम्मत करके, और इनके बाजू में रहने वाले दूसरे लोगों ने भी हिम्मत दे के बाबा साहब ने उस ज़माने में
14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा देना, इस भूमि पर जहाँ आरएसएस की भी भूमि हो, ब्राह्मण लोगों की भी भूमि हो, नागपुर ये आरएसएस का गढ़ है। और आज बुद्ध की ही वाट से दोनों चल रहे हैं, क्योंकि कमल का फूल का चिन्ह ये तो बुद्ध का चिन्ह है। कमल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर, ये चिन्ह हिबिस्कस ये मलेशिया में भगवान बुद्ध का चिन्ह है, जहाँ पंचशील है। हिबिस्कस फ्लावर को 5 पाकड़ियाँ होती है। कमल के फूल को त्रिशरण से शुद्ध मल से धोते हुए कमल चिकल में खिलता है, लेकिन जब ऊपर आता है तो न चिकल उस पर दिखता है न कुछ दिखता है। ऐसा बौद्ध धर्म का मार्ग है, और ये मार्ग बाबा साहब ने हमको दिया। बाबा साहब ऐसी शख्सियत है जिन्होंने संघर्ष किए, लेकिन जेल में कभी नहीं गए। जेल में जाना ये संघर्ष का मार्ग नहीं है। हमें भारतीय घटना पर, हमारे सभी धर्म के ऊपर, धम्म के ऊपर भारतीय घटना है। हम भारतीय घटना को मानते हुए बुद्ध गाथा किस तरह से रहना चाहिए, इस पर भी हमें विचार आचार करना है। मेरी माता, मेरी माँ, मेरी आई पौरा हीरामन फुलेकर, इनका निधन 28 सितंबर 2010 को हुआ। उनके प्रीत्यर्थ और मेरे पिताजी के प्रीत्यर्थ बुद्धवासी, बुद्धि तत्वनिष्ठ, उनमें से जो बाबा साहब को दीक्षा के कार्य में मदद किए, मेरे जीजाजी माडो पंचभाई, उनको पिताजी पंचभाई करके पहचानते हैं, उनकी प्रेरणा लेकर बौद्ध वंदना पूजा पाठ जानने की गरज हमें दिखी। मैं माडो पंचभाई के साथ में 1980 में ससाई बनते, ये भी हमारे दोस्त थे उस ज़माने में, जो जापान से आए थे। आज उनकी उम्र, और कोरोना में वो बच गए, उनकी बीमारी, उनकी उम्र, ढलती उम्र को देखते हुए मैं माडो पंचभाई का, हमारे आते के लड़की के पति थे, यानी हमारे जीजाजी थे, उनके पास में इस गाथा को, इस बुद्ध वंदना को, इस बुद्ध वंदना पूजा पाठ को मैंने परिवर्तित किया। बुद्ध वंदना, चित्त वंदना, बौद्ध वंदना पूजा पाठ, त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध वंदना, चित्त वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जय मंगल गाथा, लग्न विधि, आशीर्वाद गाथा, नामकरण विधि, अंत विधि किस तरह से होना चाहिए, बुद्ध वंदना पूजा पाठ अपन सतत आपके साथ में भी ये किताब, छोटी किताब आप रख सकते हैं। इसका पाली भाषा से और मराठी भाषा में हमने, मैं खास डॉक्टर सच्चिदानंद हीरामन फुलेकर, नगर पालिका का नगराध्यक्ष था 2 टर्म लेकर, संस्थापक करके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विधि महाविद्यालय भंडारा, डॉक्टर BRA लॉ कॉलेज उत्तर नागपुर, प्रथम आवृत्ति दिनांक 14 अक्टूबर 2010 को, और द्वितीय आवृत्ति 14 अक्टूबर 2018 को, और तृतीय आवृत्ति 14 अक्टूबर 2021 को। सौभाग्यवती विद्यार्थी सच्चिदानंद फुलेकर, ज्येष्ठ नगर पालिका सदस्य, अध्यक्ष हिंदुताई शिक्षण संस्था, अध्यक्ष यंग रिवोल्यूशन शिक्षण संस्था, अध्यक्ष हिंदुताई शिक्षण संस्था, पौरा शिक्षण संस्था, ऐसे शिक्षण संस्था को मजबूत करते हुए आज हम माइनॉरिटी की एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्था, दोनों पति और पत्नी साथ में मजबूत किए हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। तो आओ दोस्तों, जब बाबा साहब नागपुर में आए, तब हमारे जीजा जी को, बाबा साहब ने माडो पंचभाई को बुद्ध वंदना पूजा पाठ, इसमें क्या गलतियाँ है ढूंढ के निकालो, और उन्होंने सब गलतियाँ उसमें इम्प्रूवमेंट की। पंचभाई एक
बहुत विद्वान आदमी थे, जिनका नाम का लोगों ने, उन्होंने कई किताबें लिखी, 100 किताबें लिखे होंगे। और एक अलग ही किस्म के आदमी जो आनंद बुद्ध विहार के पास में आज भी उनका मकान है, उनके मकान में ही मैं बहुत साल, 1 साल रहा। और वही मेरी इंदुताई का जब देहांत हुआ, तब वही जो क्रियाक्रम बोलते हैं, वही खाना हमने वहाँ दिए। तो चलो दोस्तों, आज बुद्ध वंदना का अर्थ मैं मेरे 1 तास के स्पीच में मैं करना चाहता हूँ, और आप इसको सुनोगे तो वंदना किस तरह से होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, और उसका मराठी में क्या अर्थ है। अगर जो शादी लगाने वाले लोग, उनको भी अर्थ अगर नहीं समझता, और सुनने वाले लोगों को भी अर्थ नहीं समझता, तो ये बात बरोबर नहीं है। हमने इस बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वी आर द क्वालिफाइड पीपल्स एंड वी नो एवरीथिंग एंड एवरी मीनिंग। अगर हमको अर्थ ही नहीं मालूम है, उस बातें को हमने नहीं बोलना चाहिए। नमो बुद्धाय। हमने हमारी शुरुआत परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने मेरे पुतले और मेरे विचार को आप लोगों ने धार्मिकता में अगर बदल करोगे तो मेरे विचार नष्ट हो जाएंगे, ऐसे बाबा साहब ने खुद कहा। मेरा हैप्पी बर्थडे इतने दिमाग से आप मनाते हो, इसको अगर बाबा साहब रहते तो बहुत गुस्सा करते। एक बात मैं बाबा साहब की आपको बताना चाहता हूँ, और फिर बुद्ध वंदना का अर्थ भी आपको देना चाहता हूँ। जब बाबा साहब 1954 में इलेक्शन में खड़े हुए, तब वर्टी के रेलवे के रेस्ट हाउस में बैठे थे। हर लोग आते थे और बाबा साहब के पाँव छूते थे। बाबा साहब के पास में उतनी ताकत नहीं थी। थके हुए बाबा साहब ने आखिरी इलेक्शन भंडारे से हारे। वो हार नहीं थी, वो लोकशाही की जीत थी। अगर बाबा साहब ने सोचे रहते कि जो घटना लिखेगा वो आखिरी तक खासदार रहेगा मरते तक, तो भी बाबा साहब को ये बातें लिख सकते थे। लेकिन वो लोकशाही की बात नहीं होती, वो हुकुमशाही की बात होती। उसमें कार्ल मार्क्स आ जाता, लेनिन आ जाता, स्टेलिन आ जाता, और जैसे पुनीत रशिया का जो राष्ट्रपति है, उस तरह से वो बातें आ जाती। लोकशाही में हार जीत और ये प्रकार होता है। चिन्ह के ऊपर लोग मतदान करते हैं। लोगों ने इस भारत के संविधान को, बाबा साहब को नहीं हराए, इस भारत के संविधान को हराए। इस भारत को हिंदुस्तान करने में उन लोगों की बात नहीं समझ सकी, जो संविधान की बात इनको नहीं समझ सकी। तो जाने दो दोस्तों, बाबा साहब जब रेस्ट हाउस में बैठे, हर लोग पूजा करते थे, तो बाबा साहब का डंडा उनके ऊपर गिरता था। बाबा साहब की लकड़ी, बाबा साहब उनको ठोकते थे। उनको कुछ समझता नहीं था। तो उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी सविता माया आम्बेडकर थी, माता आम्बेडकर थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा, मेरे लोगों को मैं स्वाभिमानी बनाना चाहता हूँ, और ये धार्मिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हमको बुद्ध गाथा, बुद्ध वंदना, बुद्ध पूजा पाठ नहीं समझती। इस बात का मुझे दुख है। मैंने लाखों कापियाँ अपने खुद के पैसे से, हमारे पेंशन के पैसे से, पगार के पैसे से मैं ये बनाता हूँ, और आप लोगों को फ्री बांटता हूँ। कम से कम मेरा ये अर्थ है, आप लोगों को इस गाथा का अर्थ समझे। और जब तक नहीं समझेगा तो गाथा बोलने की, वंदना बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे सभी मंडल को, फिर वो सावित्रीबाई मंडल रहे, रमाबाई मंडल रहे, और बहुत सारे मंडल रहे, आप नाम तो देते हो, लेकिन सिर्फ वंदना के प्रति आपको पाठांतर होता है, लेकिन इसका अर्थ अगर नहीं आता तो इसका कोई फायदा नहीं। तो आओ दोस्तों, आइए, नमो बुद्धाय।
वंदना, वंदना में गाने के समान नहीं है। ये वंदना दिल से बोली जाती, उसका अर्थ भी दिल से जानिए। नमो तस्स भगवतो हरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो हरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मराठी में भाषांतर मैं करने जा रहा हूं। वंदना, उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन है जो हर्थ जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संबुद्ध जागरूक है। उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन है जो हर्थ जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संबुद्ध जागरूक है। उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन जो हर्थ जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संबुद्ध जागरूक है। शरणतम, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं कि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरण, तीन अनुसरण है। मैं बुद्ध को अनुसरता हूं, मैं उनके धर्म को अनुसरता हूं, मैं उनके संग को अनुसरता हूं। दूसरी बार मैं बुद्ध को अनुसरता हूं, दूसरी बार मैं उनके धम्म को अनुसरता हूं, दूसरी बार मैं उनके संग को अनुसरता हूं। तीसरी बार मैं बुद्ध को अनुसरता हूं, तीसरी बार मैं धम्म को अनुसरता हूं, तीसरी बार मैं संग को अनुसरता हूं। पंचशिलानी, ये सब मूल पाली में है, उसका अर्थ मराठी में मालूम होना चाहिए। जो लोग बनते या और समाज के लोग जो पंचशील बोलते हैं, सिर्फ पंचशील बड़े दिल से बोलते हैं। मैं हमारे आम्बेडकर वार्ड और बहुत सारे वार्डों में देखा, हमारे पुराने लोगों ने पंचशील बोलने के बाद में मस्त घर में जाकर दारू पीते हैं। दारू वाले ही बड़े कव्वाल से ये पंचशील बोलते हैं, और पंचशील का अर्थ अगर नहीं आता तो पंचशील बोलने का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों चलो आइएगा, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आपको आज पूरा उसका हिंदी में अर्थ बताने जा रहा हूँ, जो मूल पाली और मराठी भाषांतर है, उसका अर्थ आप समझ लीजिएगा। पंचशीलानी, पाणातिपाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, कामे छु मिछारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, सूरामैरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि। पंचशील मराठी में, मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं काम वासना से अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं मद्य उसी समान ड्रग्स मोह में गिरने वाले मादक पदार्थ से सेवन से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। तीर तण वंदना यानी बुद्ध वंदना। आओ दोस्तों, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना। आप मेरी ये कैसेट आज आप अपने घर में भी रखोगे और जहाँ वहाँ इसका अर्थ समझोगे तो आपको बहुत सारा समझ जाएगा।
तीरतन वंदना बुद्ध वंदना इति पीसो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विजाचरण सम्मनोतो सुगतो लोक बिंदु अणुतरतो पुरित धम्मसारथि तथा देव मनुस्तांग बुद्धा भगवताति बुद्ध यावम जीवित शरणम गच्छामि ये च बुद्धा अतिथाय ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा वंदामि सबना नत्ति में शरणम बुद्धो में श्रम वर एतेन सच्चेन वजन होतु में जय मंगलम उत्तमंगे ये वंदे पदप सुवरूतम बुद्धयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु मतम तमम यकिंती रतन लोके विजति विदिता पुतु रतन बुद्धतम नत्ति समा सोतु भवतु में यो सनिशिनो वरबोधि मूले मार समझन महर्ति विजेता समबुद्धि गच्छामि अनंतयानो लोकोम त प्रणामी बुद्ध। तीन रत्नों को वंदन बुद्ध वंदना आहर्त जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संबुद्ध जागृत विद्या व आदर चरणी युक्त सुगति जिससे प्राप्त की है लोग जानने वाले सर्वश्रेष्ठ दमनशील पुरुष से स्वार्थी और आधार देने वाले देव मनुष्य का गुरु तथा भगवान बुद्ध है। ऐसे भगवान बुद्ध को जन्म भर जिंदगी भर अनुसरण करने की मैं निर्धारित प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरा दूसरा कोई भी आसरा नहीं, केवल बुद्ध ही मेरा सर्वश्रेष्ठ आधार है। इस सत्य उच्चारण के साथ में जय मंगल हो। बुद्ध के पवित्र चरण धूल में मस्तक झुककर मैं वंदन करता हूँ। बुद्ध के मेरे हाथ से अगर कोई दोष हुआ है तो मैं उसका बुद्ध भगवान मुझे क्षमा करेगा। ये लोगों में नील निराले प्रकार की जो अनेक रत्नें हैं उसमें से कैसे भी बुद्ध की बराबरी नहीं हो सकती। इस रत्न से मेरा कल्याण हो। ध्यान प्राप्त होने वाले जिनके पूज्य बोधि वृक्ष के बैठकर मारा को कामदेव को और जिनके अपाट सैन्य के सब बराबर किया, अनंत ध्यान प्राप्त करने के बाद में बुद्धत्व प्राप्त करने लिए जो दुनिया में सर्वोत्तम है, ऐसे बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। धम्म वंदना साक खातो भगवता धम्मो संधि ठीको अकालिको यही पिको ओपणिको पंचमा देवी तब विजुति धम्म याव जीवित शरणम गच्छामि ये च धम्मा अतितात ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च धम्मा अहा वंदामि सबता नत्ति में शरणम धम्मो में श्रम वर एतेन सच्च वंजन होतु में जय मंगलम अंत मेघेन वंदे धम्म च द्विविधत्र धम्मे यो खलितो दोषो धम्म खोतु तमागा ये च कीर्ति रत्न लोक विजति विदिता रत्न धम्मत नस्ति तहा तो तु भक्तु में अट्टली को अर्थ को जनान मूकपितो जतु मंगो धम्मो अहा शांति करो पणितो नियानिको तप्पन मामी धम्मा। धम्म वंदना भगवान ने जिस धर्म का सुंदर उपदेश किया है, जिनके सत्यत्व अपने आंखों के सामने देखने को मिलता है, जो धर्म अपने फल ताबड़तोड़ देता है, कोई भी उसका अनुभव ले सकता है, जो निर्वाण की तरफ ले जाता है, ऐसे सिद्धांत विद्वान विज्ञानवादी दारे स्वता को अनुभूत देख सकता है। ऐसे ये धर्म के जन्म भर लाइफ भर आयुष्य भर अनुसरण करने का मैं निर्धार करता हूँ। भूतकाल में रहने वाले, वर्तमान काल में प्रचलित रहने वाले और भविष्य में काल में भी चालू रहने वाले इस धर्म को मैं सदैव वंदना करता हूँ। मेरा दूसरा कोई शरण जाना नहीं है, दूसरा किसको भी आधार मैं नहीं लेता। बुद्ध धम्म ही मेरा एकमेव आधार है।
इस सत्य उच्चारण के साथ में जय मंगल होता है। सभी दृष्टि से शेष रहने वाले बुद्ध धम्म का मैं मस्तक से नमन करके वंदन करता हूँ। धर्म के संबंधी मेरे हाथ से कोई दोष अगर घटता है हुआ है तो धर्म मुझे माफ करेगा। इस लोक के निरनिराले अनेक रत्न हैं, उसमें से एक भी बुद्ध के धम्म के बरोबरी नहीं करता, इसलिए मेरा कल्याण होता है। ये बुद्ध धम्म एक ऐसा सरल मार्ग है कि जो शांति कारक उत्तम मार्ग की तरफ ले जाता है। अष्टांगिक युक्त लोगों का सुख देने वाला उस धम्म को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। संग वंदना पाली में मूल पाली। सुपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो, उजुप पट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो, जाय पटी पन्नो भगवतो सावक संगो, समिचि पटी पन्नो भगवतो सावक संगो, यद्यपि चरति सुरीश युगति अर्थपुरित पुगला एस भगवतो सावक संगो, आहिनो पाविनो वणि दखिनो यो अजली करणियो अणुत्तरम पुजलेख लोकसति संग याच शिवित शरणम गच्छामि, एच संगा अतितात एत संगा अनागता पचुपन्ना च संगा ए वंदामि सबदा, स्थानी में शरणम पत्र संगो में शरम वर, एतेन सच्च वंजन हो तू में जय मंगलम, उत्तमेय वंदेय संगत्र तिविधुमत्तम संगेयो खलितो दोषो संगो खतुए तत्तम्मा, यह कचित रत्न लोके विजति विदिता पुतु रतन संग समनत्ति तमातोयित भगवतु में, संगो विजितो धरती ये तो संति दित्रो सब मंगलमितो, गुणे ही नेकेनी सम्मदित पत्तो अनासको त पणमनि संग। संग वंदना मराठी में। भगवंत के श्रावक संग में समार्ग का आरूढ़ है। भगवान के श्रावक संघ का सरल मार्ग आरूढ़ है। भगवंत के श्रावक संघ का ध्यान का मार्ग आरूढ़ है। भगवंत के श्रावक संघ का उत्तम मार्ग पर आरूढ़ है। भगवंत का श्रावक संघ 4 प्रकार का भाग में 8 नवरत्न का बना हुआ है। इस संघ नवरत्न देने के पात्र है, स्वागत करने वाले के पात्र है, दान देने वाले का पात्र है। वैसे ही सभी जग में सर्वश्रेष्ठ पुनर्जन्मी क्षेत्र रहने का भी लोकों में उत्तम साथी है। ऐसे ही श्रावक संघ के मैं जीवन में अनुसरण करूंगा। इसके पहले हुए आगे होने वाला और सदा का अस्तित्व परिस्थिति में श्रावक संघों की मैं सदैव वंदन करता हूँ। मेरा दूसरा किसी पर का यह आधार नहीं है। बुद्ध का शिष्य संघ ही मेरा श्रेष्ठ आधार है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो। 3 प्रकार के श्रेष्ठ रहने वाले संघ का मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। संघ संबंधी जो ही मेरे हाथ से अगर कोई दोष हुआ है तो मैं संघ मुझे माफ करेगा, क्षमा करेगा, ऐसी आशा रखता हूँ। इस लोगों में निरनिराले अनेक रत्न हैं, उसमें से एक के भी संघ की बरोबर नहीं है। उसमें से मेरा कल्याण होता है। संघ विशुद्ध श्रेष्ठ दक्षिणा देने के योग्य शांत इंद्रिय का सब प्रकार का मलापा से भी अलिप्त अनेक गुणों की युक्त ऐसा ही निष्पान है। इस संघ को मेरा प्रणाम है। मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। पूजा। वन्य गंध गुणोपेत एत कुसुम सम्मति पूजयमी मुनिदस्त श्रीपाद सरोह
पूजेमि बुद्ध कृष्णतु नेम पूजेम मतेन लबानि मुक्त पुष्प विलायति यथा इंदमय कायो तथा याति विनाश भाव घनसार प्रचित दीपेन तमद्दशीना तिलोक दीप संबुधि पूजनीय ततोनुंद सुगंधि काय वंदन अनंत गुत गंधिता सुगंधि ये गत्ते ये पूजयंती तथागता बुद्ध धम्म च संग सुगत तभुन्न भवा धातो धावतो धातु गब्बे लंकाय जम्बूदि के दीपे तितसर पुरवरे नागलोक च धूपे सभ्ये बुद्ध शिबे सकलद सती दे लेको दम्बी धातु वंदे सबपि बुद्ध सद बल नतु जम्बोदित तेज नमामि वंदामि चेतीय सब ठातु प्रतिष्ठित शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप संकलन सदा। पूजा। मुनिंद्र श्रीपाद कमल से पूजा की सुंदर सुंगति दोरा डालने वाले फूलों को हारों से करता है। यह कुसुमामी की मैं बुद्ध को पूजित हो कि पुण्य से मेरा निर्माण प्राप्त होता है। ये फूल जैसे सूख जाते हैं और शरीर विनाश के तरफ जाता है, अंधकार का नाश होता है। अंधेरे का नाश करने वाले धाट और चक्र प्रकाश देने वाले इस दिव्य को अज्ञान के अंधकार को नाश करने के लिए त्रिलोक दीप में बुद्ध जी मैं पूजा करता हूँ। अनेक प्रकार की सुगंधी द्रव्य मिलने वाले इस गंध में जिनके शरीर सुख सुगंधी रहते हैं, उस तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बुद्ध धर्म संघ और लंका जम्बूद्वीप सर्वलोक नागलोक ये में से स्तूप में से बुद्ध के शरीर के जितने अवशेप स्थापित है उस सर्व को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी दाई दिशा में जितकी बुद्ध की रूप है वैसे ही बुद्ध के शरीर की तरफ केश और अवशेप स्थापित हुए हैं, उन सर्व को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्व ठिकान में बैठे हुए चैत्य के बुद्ध शरीर के अवशेप के बुद्धि वृक्ष के मैं वंदन करता हूँ। ये सदैव बुद्ध की ये सभी रूप है ऐसे मैं मानता हूँ। सब सुख गाथा। सभ्य सता सुगति होतु सभ्य होतु में खेबिनो सभ्य बधानी पचस्तु एकामी दुख मागमा यादीन भूतानि समागनतानि भूतानि वा यानी व अन्न लिखे सबे में भूता सुना भवतु अतो यह चक्कच सुनतु भाषित तस्सा ये भूता निमा निशा मेत सभ्य मेत करुणो मानुषिया पजामा दीवाच रसतो हरंती ये बलि तम्मा हिरे रखंतम अपमत्ता सर्व सुख गाता। सारे प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सबके हित के मार्ग सफल हो, किसी का भी दुख न हो। जो मूर्तात्म में भूत पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जन्मी हुई है उन सभी भूते और मूर्तात्मा के समाधानी हो और लक्ष्य देने के लिए बोल दे के सुनो। इसलिए सब भूताओ आई को सुनो भाई, मानवीय प्रजा पर प्रेम करो। जो तुम्हारे हित के लिए और रात्र अपने बलि देता है उनके लिए जागरूक बने रक्षण करो। धम्म पालन गाथा। सब पाप अक्रम कुशल उपसंपदा सचिद परियोदोपनम एत बुद्धांग शासनम धम्मचरे सुचरित न दुचरित चरे धम्मचारी सुख सेती अस्मि लोक परिहिच न तापता धम्मोधरो यावता बहु भासति योच अंपमी सुमास्त धम्म कायन पचति सर धम्मतुरी होती है धम्म पचति। धम्म पालन गाथा। कोई भी पाप न करना, कुशल कर्म से संपादन करना,
सच्ची चित्तों को परिशुद्ध करना ये बुद्ध के अनुसरण होता है। अच्छे प्रकार का धम्म आचरण करने, दुवर्तना के आचरण करने, नए ऐसे प्रकार के धम्म के आचरण करने का ये लोक में वैसे ही परलोक में भी सुखपूर्वक शयन करता है। सभी बोलने वाले धम्मधर यही नहीं होता जो थोड़े सिकुन धर्म के प्रत्यक्ष अनुभव लेता है, धर्म की हेरसार नहीं करता, वही धर्मधर होता है। दोस्तों, रतन सूत जब महावीर पावा में गुजर गए और वहीं कोरोना के समान परिस्थिति आई और तब वहाँ के राजा ने इस परिस्थिति को निपटाने के लिए भगवान बुद्ध को बुलाया और भगवान बुद्ध को टाइम निकालने के बाद भगवान बुद्ध खुद आए और भगवान बुद्ध ने रतन सूत बोला। उसी रतन सूत का मैं आज पठन करता हूँ और सभी को शांति लागे, हमारे परिवार को, हमारे हिंदुताई परिवार को, हमारे तुमसरवासियों को, हमारे भंडारावासियों को, महाराष्ट्र के, भारत के और दुनिया के सभी को रतन सूत के साथ में मैं नमन करता हूँ। यानी तो भूतानि समागतानि बुम्मानि वा यानी अंतलीके तथागत देव मुनिम पूजित बुद्धम न सताम स्वदु होतु याति न भूतानि समागतानि भूतानि में यानी अंतलीके तथागत देव मनुष्य पूज धम्मम न सामी स्वति होतु यानी न भूतानि समागतानि भूतानि यानी अंतलीके तथागत देव मनुष्य संगदम नमस्ताम तुतानि होतु याति न भूतानि समागता भूतानि यानी अंतलीके सदैव भूता सुमना भवतु अतोमी चक्कच्छ सुनतु भाषित तथा ही भूता विषामेत सभ्य मेत करतो न आणुसिका पजाय दिव्वा च रत्तो च अनंती ए बलि तमास ये रखना अपमता यकिन तीयवीत इत वा हुर्रवा संगेशु वाय रतन पनित न नो शम्मति तथागतम इंदपि दूधे रतन पणित एतन सच्चन सुवस्ति होतु खयम विराग अनंत पणित यद्यपदा समोधिय समाथितो न तेत धम्मे न तमाथितो किच्ची इंदपि धम्मे रतन पणित एतेन सच्चेन सुवस्ति होतु। प्यारे दोस्तों, पूरी गाथा 17 गाथा है, उसमें से हम 7 गाथा बोले हैं और उसका अर्थ है रतन सूत मराठी में अर्थ, जो भूमिगत और अंतरिक्ष के प्राणी जमे हुए हैं, मैं सभी को विनंती करता हूँ अपन तथागत के बुद्ध को नमस्कार करते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा। जो भूमिगत में अंतरिक्ष प्राणी यहाँ जन्मे हुए हो और जमे हुए हो, मैं आपको विनंती करता हूँ, जिसको सर्व मनुष्य और देवी पूजते हैं, उस तथागत बुद्ध के धम्म को मैं नमस्कार करता हूँ, जिससे आपका कल्याण होगा। जो भूमिगत में और अंतरिक्ष के प्राणी या जन्मे हुए हो, जमे हुए हो, मैं आपको विनंती करता हूँ, सर्व मनुष्य और देवी पूजते हैं ऐसे तथागत को, संघ को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके आपका कल्याण होगा। ये भूमिगत और अंतरिक्ष के प्राणी या जमे हुए हो, मैं सभी प्राणी को आनंदित देखता हूँ और सुभाषित आदरपूर्वक आप लोगों ने सुनना चाहिए, इसलिए सब प्राणियों को सुनो, मनुष्य जाति पर प्रेम करो। रात दिन मनुष्य तुम्हारे लिए जो उपासना करता है, मनुष्य इसलिए उनको आप समाधान कर अपने रक्षण करो। यह और परलोक में भी धुन रहता है और स्वर्ग में भी उत्तम रत्न है। उस तथागत के जोड़ी तोड़ी का कोई नहीं, बुद्ध के ठाई के बसने वाले उत्तम रत्न है। इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण हो। जो निश्चल मन से शाक्य मुनि के तुषासमय विरागमय अमर ऐसे उत्तम धर्म जानता है, उसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं
धर्म के ठाई रचने वाले उत्तम रत्न हैं। इस रत्न को मैं स्मरण करता हूँ, आपका कल्याण होगा। ये बुद्ध ठेतो परिणत तो सुति समाधि मानत धाम मानु समाधिन तेन सम्मोते विजति इंद्रमी धम्म रतिन पनित एतेन सच्चेन सुवति होतु ये पुगला अट्ट तत्त पसितो तत्ति एतांगिति होन्तु ते दने निगतो सुंगतु सागतु दिवतु अमाफली इंद्रवी संगे रतम पणित एतेन सच्चन सुवति होतु ए तुपातुना मनसा दडहेत निकामिनो गौतम सा तिनानी ये तुपसूया मंता दड़हेन निक्कामिनो गौतम श्यानसिताई ए पतिपत्ता अमन विरग लद्दा बुधा तिबुति बुज्जमाना यद्यपि संगे रत्न पणित एतेन सच्चन सूति होतु यति नंदी तिरिखो पटवती तीको शिवा तबतु वाते ही असम कंपनियो तुतुपन्न सरत्यो वंदामि यो अचीय सत्यानि वच्चे स्पत्वी इंदपि संगे रतन पणित एतेन सच्चन श्रुति होतु ये अरित यच्चानि विमानयन्ति गंभीरेचो सुदेशिनानि किंचिनेतो हन्तु भुमताम न ते भव अटम आदियन्ति इदपि चतन पणित एतेन सच्चेन श्रुति होतु। दोस्तों, 7 के बाद में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं गाथा हुई है और इस गाथा का मराठी में अर्थ यह है। जिस शुद्ध समाधि को बुद्ध ने श्रेष्ठ की प्रशंसा की है, जिसका ताबड़तोड़ फल देने वाली और समाधि से दूसरी समाधि नहीं, धम्म के ठाई रहने वाले ये उत्तम रत्न है। जिस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होता है। सज्जनानो, पसंत के जो 8 व्यक्ति जिनके 4 जोड़ी होते हैं वो सुसंगत के श्रावत पूजनीय होते हैं, जिनके दिल में 2 महाफलदायक होते हैं, संदा से ठाई रहने वाले उत्तम रत्न हैं। इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। जो सर्वस्ताव त्याग करके दृढ़ मन से गौतम के पंथ को प्रवेश करता है, तो पारक करके अमृत के अवगाहन करके अनायास से मिलने वाले शांति से उपयोग लेता है, संग ठाई बसने वाले इस उत्तम रत्न है। उस उत्तम रत्न को तुम्हारा कल्याण होगा। नगरदार के समान पृथ्वी पर खोल जैसे स्तंभ अपन गड़ाते हैं और चारी बाजू से वारा भी आता है, हवा भी आती है, तो उस चारों आर्य सत्य को विचार पूर्वक जानने के जो सत्पुरुष है, ऐसा मैं बोलता हूँ, संघ के ठाई बसने वाले उत्तम रत्न है और इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। गंभीर प्रज्ञा के बुद्ध के उत्तम रीत से उपदेश हुए 4 आर्य सत्य की भावना करता है। जो कितना भी बेसावत बने अगर रहता है तभी उनका 8वां जन्म नहीं होता। संघ के ठाई बसने वाले उत्तम रत्न है। इस रत्न को मैं स्मरण करता हूँ, तुम्हारा कल्याण होगा। प्यारे दोस्तों, बौद्ध उपासक उपासिकों, सायावस्था धंतन संपदाय तय तु धम्मा जरिय भवती सकाय दित्ति चिकिता किति शिकलत वासी तपि किंची चौथ पायस विश्वगुतो छ धामितो अपशोकातु इंदपि सगो रतन पणिता एतेन सच्चेन सोति होतु किंचा पियो कम करितो पापन कायन वाचा सत् उद चेतयावा अबो शो तत्त पठितदाय अभ्यता दीतपद सुत्ता इदपि संगे रतन पणित एतेन सच्चेन सुवित होतु वणपि गुंदो एतो पुरित गंधे गिनाम मासे तदित गिन्ने
तबतु न धम्मे अदयति निबनगम्मी परमहिताय इदपि बुद्धे रति न पठित एतेन सच्चेन स्मृति होतु वरो वरजु वरदो वर हरो अणुतरो धम्मावर अदेयति इंदपि बुद्ध रत्न पणित एतेन सच्चेन स्मृति होतु खीन पुराण नवनत्ति नित संभव विरति चित्ता अवेचिका भवति ते खिना बीजा अवरुढ़ संदा निपत्नी धीरा यताय पदीपो इंदपि संगे रतन पणित ए तेन सच्चेन सुवस्ति होतु। प्यारे दोस्तों, 13 से 17 ऐसे शुभ मंगल गाता है और उसका अर्थ मैंने आपको बताया है। तो 13, 14, 15, 16 और 17 का अर्थ यह है, सम्यक दृष्टि प्राप्त होने वाले जो व्यायाम दृष्टि, कुशंका, व्रत, उपासना समान एक भी बाबा का विश्वास के साथ में 3 बाबे को छोड़ कर देता है, 4 दुर्गति से मुक्त होता है, 6 बाबों से हाथ से घड़ने के असंभव होता है, संग के ठाई बसने वाले उत्तम रत्न है, उस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। जो जिनके से काया में, वाचा में और मन में पाप घटते हैं, जो कदापि वो अपना पाप नहीं झुका सकते, उनके कृत निर्वाण पद के जिनके ऐसे के हाथ से शक्य नहीं होता, संग के ठाई बसने वाले उत्तम रत्न है, इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। धूपकाल में पहले महीने में जैसा एकादा वनगुच्छ समग्र प्रफुल्लित होता है, तदत्त बुद्ध के निर्वाणगामी परम श्रेष्ठ धर्म लोक हितार्थ उपदेशला बुद्ध के ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है, और इस रत्न को मैं स्मरण करता हुआ उसका कल्याण होगा। श्रेष्ठ श्रेष्ठज्ञ श्रेष्ठद श्रेष्ठ जानने वाला अनुतरण ऐसे बुद्ध के श्रेष्ठ धर्म के उपदेश का है, बुद्ध के ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है, इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। जिनके जूने कर्म क्षीण हुए हैं और नए कर्म उत्पन्न हुए हैं, वे भावी जन्म विसिद्ध निरपेक्ष हैं, क्षीण बिंद और उत्पत्ति छंद विरिध धीर पुरुष है, प्रदीप के समान निर्वाण प्राप्त होता है, संग के ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है, और इस उत्तम रत्न को मैं स्मरण करता हूँ, आपका कल्याण होगा। ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम। तो प्यारे दोस्तों, ये जप है और आज मैं आपको पूरा इसका अर्थ मराठी में बताया, हिंदी में बताया। दोस्तों, नमो तस्स भगवतो हरतो सम्मा सम्बुद्धस्य 3 बार बोलना चाहिए, पहली बार बोलना चाहिए, दूसरी बार बोलना चाहिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, 3 बार बोलना चाहिए। फिर आपको पंचशील ग्रहण करना चाहिए, बुद्ध पूजा, चलो वन्य गंध गुणोपत एत कुसुम सम्मति पूजयति मुनिंदस्त श्रीपाद सरोवरो गंध संभाय युतेन धूपेना सुंगति पूजयेय पूजनीयत पूजा भावजत मुत्तम सुगंधि काय वंदन अनंत गुण संधिना सुगंधियाय गंधय पूजपति तथागत देवसम प्रवण धम्म पापगत नासत सुगंधीय गंधय पूज लोकनायक चेत्त पूजा धम्म बुद्ध धम्म च संग सुगत अनुभवा भावतु धातु गंबे लंकाय जम्बुदीके तिदस पूर्वे नागलोके तुप्तुते सब बुद्धम बिंबे संकलम दसदी से केल सुमादि धातु वंदे सभ्यपि बुद्ध दशबल तनूत बोधि ये चित नमामि नंदामि ये चित सब धातु नेति प्रतिष्ठित शरीर धातु महाबुद्धि बुद्ध रूप सकल सदा बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना इति पोसो भगवा आहर्त सम्मा संबुद्धो विजाचरण संपतो सुगतो लोक बिंदु अनुतरो पुषित धम्म सारथी तथा देव मुनिमास बुद्धो
भगवती बुद्धया जीवितित शरणं गच्छामि। धम्म वंदना साककातो भगवता धम्मो संदीपीठो अवालिको एही पिसिको ओपनशिको पचम देवी तिभो त्रिवतिथि धम्म याव जीवित परिणम शरणं गच्छामि। संघ वंदना सुपटिपिन्नो भगवतो शावक संगो उजिपटपिन्नो भगवतो सावक संगो जाय पिटिपन्नो भगवतो सावक संगो श्यामी च पटिपिन्नो भगवतो शावक संगो यदित चरिति पुरित युगानि अनपुटित पुगता एष भगवतो सावक संगो। आउनियो पावनियो दाकिनियो अजलीकरणियो अणुतरण पुत्र लखत लोकसाती संगम यात जीवित पर्यत शरणं गच्छामि। जय मंगल अष्टगाथा। बाहु सहस्त मभानित साधुवंत गिरिनी मेकल उदित घोर ससे नमार दानामी धम्म विदिता ज्योता मुझनिंदो तव तेजता भवतु जय मंगलानी। बहुत सारे शादी में जय मंगल गाथा बोलते हैं और उसका अर्थ हमें और बोलने वाले को भी और सुनने वालों को भी और शादी जिसकी होती है उसको भी नहीं समझता, तो ये जय मंगल गाथा अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर आपको इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ, वो आप सुनिएगा। मारे पितो अद्वतितो सपरति घोरम पापम मकलिते तो खनि सुदविताता जीवत मुसिंदो तब तेजता भवतु जय मंगलानी। नारागिरी अवजत अद्भुत धावत चक्र सम सदा रूपिण मे तमी दाता विदिता जितितमा मुनिंदो तब तेजता भवतु जय मंगलानी। अजित खगदीत सुदारुण तत धावंती योजपन वंत इंदी विकसम मनो जीवितो मुनिंदो तब तेजता भवतु जय मंग।